नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई इंडिया गेटिंग पुअर। इंडिया में गरीबी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल ना होना। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो लोगों को रोजगार मिलने में आसानी होगी और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार ने चाइना की तरह लोगों को एजुकेट करना होगा। और इंडिया में पॉवर्टी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा दूसरा कारण है करप्शन। करप्शन के कारण लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता और अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जाता है और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जाता है। इंडिया करप्शन के मामले में 195 कंट्रीज में से 93 नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 1% पॉपुलेशन के पास देश की 40% संपत्ति है। इस कारण से भी लोगों को अच्छा एजुकेशन और नौकरियां नहीं मिलती। देश से गरीबी खत्म करने के लिए सरकार ने रोजगार देना होगा और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने विदेशी कंपनियों को देश में टैक्स फ्री करना होगा। भारत में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो खाने पीने की चीज में हो या चाहे ईंधन में हो या चाहे एजुकेशन में हो। इसके कारण देश की जीडीपी ग्रोथ रेट भी धीमी हो रही है। भारत में अभी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, लेकिन इस स्तर में दूसरे देश काफी आगे निकल चुके हैं भारत से। इंडिया से पॉवर्टी खत्म करने के लिए नंबर 1 पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, नंबर 2 पर एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, नंबर 3 पर करप्शन को रोकना होगा, नंबर 4 पर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना होगा। भारत एक ऐसा देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अभी देखे तो चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन नजर आता है। जहाँ एक और भारत तेजी से ग्रो कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था 18वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया का बहुत ही नुकसान हुआ। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली थी तब इंडिया का जीडीपी बहुत ही कम था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने तरक्की की। क्या आप लोगों को लगता है कि आज के टाइम में इंडिया सही दिशा में जा रहा है? जी नहीं। अगर इंडिया में इसी तरीके से करप्शन बढ़ता गया तो देश की बहुत ही बुरी हाल होने वाली है आगे। इंडिया के लोग इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, लेकिन इंडिया को इतना आगे बढ़ना पड़ेगा कि चाइना से जीडीपी में बराबरी करनी होगी। आज के टाइम में दूसरे देश इंडिया से काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन इंडिया में आज भी हिंदू मुस्लिम जात पात के चक्कर में लड़ाई होती है। तो आप लोग ही सोचो, इंडिया में एजुकेशन की कितनी कमी है। हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग भारत को छोड़ के जा रहे हैं। लाखों भारतीय अलग अलग कारण से विदेशों में बस रहे हैं। चलिए जानते हैं भारतीय लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं। भारत की तुलना में विदेशों में रोजगार और सैलरी दोनों ही ज्यादा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। कई भारतीय स्टूडेंट भी पढ़ाई करने के लिए जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहीं उनको अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी मिलती है और वहीं बैठ जाते हैं। भारत के कंपेयर में विदेशों में रोजगार मिलता है, एजुकेशन अच्छा मिलता है, अच्छा हेल्थ केयर मिलता है और साफ सफाई ज्यादा होती है इंडिया के कंपेयर में। इसलिए बहुत सारे लोगों को विदेश जाना एक सपना हो चुका है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी वजह से देश की जीडीपी बढ़ती है, वही लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया में भ्रष्टाचार सामान्य हो चुका है। इंडिया में आज के टाइम में भी असमानता बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम करके लड़ाई करना, ये सब आम बात है इंडिया में। इंडिया में कोई भी मिडिल क्लास लोग सुरक्षित नहीं है, जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले की न्यूज देख लो। महाकुंभ में भगदड़ में 30 लोग की मौत की खबर है। भारी भीड़ के चलते यह हादसा हुआ था, जिसमें से 25 मृतकों की पहचान भी कर ली गई है। इसमें गलती पूरी की पूरी सरकार की है, क्योंकि भीड़ को मैनेज नहीं किया गया। इंडिया में आज के टाइम में फ्रॉड, चोरी, लड़ाई, मारकाट ये तो आम बात हो चुकी है। इंडिया में कहीं पर भी कानून का सही उपयोग नहीं होता। न्यायिक प्रक्रिया धीमी और महंगी है, इसी कारण से भी गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, जल और वायु में भी बहुत ही प्रदूषण है। इंडियन गवर्नमेंट का विकास से ज्यादा ध्यान सत्ता बचाने में लगा हुआ है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत ही खराब है और ग्रामीण स्तरों पर भी स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त कमी है। इन्हीं कारणों से आज के टाइम में इंडिया में गरीबी बढ़ रही है। अब बात करते हैं भारत की पॉजिटिव साइड की। भारत में स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की साइड में बहुत ही उछाल आ रहा है। इंडिया की 65% से भी ज्यादा आबादी 35 ईयर्स से कम उम्र की है। ये इंडिया को डेवलप होने में जल्दी मदद करेगा। भारत ने कुछ सालों में आईटी और स्पेस साइंस में बहुत ही तरक्की की है। इसरो ने सस्ती और प्रभावकारी अंतरिक्ष तकनीक
तकनीक विकसित की है। भारत के डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। इंडिया के लोगों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा गवर्नमेंट, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिले तो इंडिया जल्दी ही जीडीपी के हिसाब से टॉप नंबर पर आ सकता है। ये थी इंडिया के पॉजिटिव साइड्स। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए नए मिलते दोस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।